ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे वो फरवरी की दर्पण से पुस्तकें, दुर्घटना, खेल, इन सब से संबंधित बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों के सहयोग से इस समय बहुत तेजी से आगे चैनल निकल रहा है, लेकिन थोड़ा और कोशिश करो भाई, आगे बढ़ता रहे। आइए शुरू करते हैं। पुस्तकें, मैंने बताया था कि कई पुस्तकें मैं लास्ट में लिखा दूंगा। दो पुस्तक आपके सामने पहुंच चुकी है। एक पुस्तक है द प्रॉमिस और दूसरी पुस्तक है, क्या नाम है उसका दूसरी पुस्तक का? चलो बताना भाई आप लोग। अभी अभी बताया हूं। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, रंजन गोगोई, रंजन गोगोई की है। तो बस देखते रहिए, अभी लास्ट में मैं लिखा दूंगा। देखिए वो भाई राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, उसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग ध्यान नहीं। वो कौन सा पुरस्कार है? द प्रॉमिस जो दिया गया बुकर पुरस्कार है, ठीक। हाँ, क्योंकि आप लोग बार बार बता नहीं रहे हो, अभी तक नहीं बताए कौन सा पुरस्कार है। तो मैं सोच रहा हूँ बता दूं, लेकिन दूसरा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी अभी दिया गया है हिंदी को। किस पुस्तक के लिए अभी अभी मैंने चर्चा किया है। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी, रंजन गोगोई को दिया गया है। लाल सलाम ए नोवेल, स्मृति जुबीन ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी। किसको दिया गया? स्मृति जुबिन ईरानी को दिया गया। रंजन गोगोई को ये दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सागो विद टू हॉर्न्स एनुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, सुधा मूर्ति जी को है, ठीक। अगला है इन एन इनकम्प्लीट लाइफ ऑटोबायोग्राफी, विजयपाल सिंघानिया जी हैं। वन अरेंज मर्डर, तो चेतन भगत की पुस्तक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। चेतन भगत वाली, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आपको चेतन भगत की मिल रही है, वन अरेंज मर्डर। क्योंकि इनकी पुस्तकों पर अक्सर क्या होता है कि बना दिया जाता है, फिल्म वगैरह बन जाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये पुस्तक, इन्हीं की पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे दुर्घटना। दुर्घटना में जो हमारे सामने बिंदु है वो है, एक ही बिंदु है, जैसलमेर के निकट मिग 21। तो आप जानिए मिग 21 क्या है। मिग 21 क्या है? क्या है भाई? एक लड़ाकू विमान है, बस इतना जानते रहिए। यही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब ये दुर्घटनाग्रस्त वाला भाई जो और अच्छी परीक्षा दे रहे हैं वो पीसीएस वगैरह की, आप लोग देखना, जितना मैं करंट आप लोगों लिखा दे रहा हूँ पीसीएस में, आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करेंगे करंट के। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप लोगों चर्चा कर ले रहा हूँ। पीसीएस को 12 जून को परीक्षा निर्धारित है। फॉर्म आप लोगों ने पता नहीं भरा कि नहीं भरा, ठीक है। भारतीय वायुसेना का एक मिग 21 लड़ाकू विमान। तो मिग 21 क्या है? एक लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान है, ठीक। हाँ, राजस्थान के जैसलमेर में क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बस इतना ही जानते रहिए, और इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर ये है कि अपने निजी अंतरिक्ष स्पेस के बारे में दिया जा रहा है कि अपने निजी खर्च पर जापान के 2 धनाढ्यों ने संपन्न की अंतरिक्ष की यात्रा, व्यक्तिगत खर्च पर। हम और आप तो इलाहाबाद और दिल्ली घूम ही नहीं पा रहे हैं, ये जापान के लोग कहाँ जा रहे हैं? अंतरिक्ष में जा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसके पहले भी और कुछ लोग गए हुए हैं जिन पर मैंने चर्चा किया था। ये हैं जापान के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाने वाले फैशन उद्यमी यूसाकू मिजावा। पहले कौन है? यहाँ लिख देते हैं, वहां छोटा है थोड़ा सा। यूसाकू और मेजाबा, यूसाकू मिजाबा और उनके सहयोगी योजो हिरानो, यहाँ पे चल नहीं रही, फिर यहाँ पे लिख देते हैं योजो
हिरानो। अभी पेन भी उतनी बढ़िया वाली नहीं है। इन्होंने क्या किया, अपने निजी खर्च पर कहां पर गए हैं, अंतरिक्ष में गए हैं। बस इतना ही जानिए आप, क्योंकि आपके लिए करंट वाला ही इंपॉर्टेंट है। यूसाको मेजाबो और यह जो हिनो जो है हिरानो, ये जापान के दो धनी व्यक्ति हैं जो अपनी निजी खर्च पर अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हुए हैं। अब इनको इस धरा पर कहीं पर इनको घूमने टहलने को नहीं मिल रहा है पर्यटन स्थल। अब ये कहां पर जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे घूमने। ठीक, तो भाई इंपॉर्टेंट है किस देश से है, यही इतना पूछा जाता है, ज्यादा जरूरी यही रहता है। नीचे जानकारी दी गई है, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम लोग देख ले रहे हैं। इस बीच एक ऐतिहासिक पहल के तहत एक रूसी फिल्म चैलेंज का एक दृश्य फिल्माने के लिए एक अभिनेत्री यूलिया पेरेशिल्ड व फिल्म निर्देशक क्लिम शिपेंको को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने सोयूज यान के जरिए ही अक्टूबर 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा था। तो इसको जानते रहिए कि किस देश की निर्देशक ने अपने फिल्म की शूटिंग के लिए जो है अंतरिक्ष में गए थे, तो रूस के थे। इतना आपके दिमाग में जानते रहिए। और अभिनेत्री तो नहीं है, याद रहेंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए, यूलिया पेरेशिल्ड है। कौन है, यूलिया पेरेशिल्ड है। ठीक, हाँ, तो इतना आप जानते रहिए, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट जो है वो हम बता ही दिए हैं। इसमें से बस इतना जानना है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री कौन है। तो जापान के हैं, दो हैं। ठीक है, जापान के सबसे धनी व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए खेल कूद पर आ गए हम लोग, कहाँ पहुंच गए, खेल कूद पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने रजत व लक्ष्य सेन को कांस्य पदक। तो ये आपका लाइन यही रटना होना चाहिए। लाइन क्या है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 यहां पर दिया हुआ है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 भारत के किदाम्बी श्रीकांत को रजत पदक। किसको मिला हुआ है, किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत, किदाम्बी श्रीकांत को क्या दिया गया, रजत पदक मिला हुआ है, सिल्वर। और कांस्य पदक जो है किसको मिला हुआ है, लक्ष्य सेन को। बस यही इतना लाइन आप लोग लर्न किए रहिए, बाकी और कुछ इसमें से लर्न नहीं करना है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक, अब इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अगर जानना चाहें तो स्पेन के हुएल्ला शहर में हुआ था। ठीक है, हालांकि इतना आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि किस खिलाड़ी को जो है, किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया, या किस खिलाड़ी को जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक मिला। ठीक, बस इतना ही जानना है आपको। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। रजत पदक विजेता, स्वर्ण रजत पदक विजेता। पुरुष एकल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। और रजत किसको मिला है, ये श्रीकांत किदाम्बी है। स्वर्ण पदक लिया लो कीनियो सिंगापुर के हैं, हालांकि जानने की जरूरत नहीं है, बस यही इतना जानते रहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। और देखिए कोई भारत के कहाँ है, अच्छा इसमें कांस्य पदक का दिया ही नहीं गया। ठीक, हाँ, इस लिस्ट में कांस्य पदक नहीं दिया गया है। ठीक, देखिए आप जानते हैं विश्व बैडमिंटन में अभी तक अगर कोई पदक जीता था तो 1983 में जो है एक कांस्य पदक जीता था, जो है किसने जीता, प्रकाश पादुकोण। कौन है प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। ठीक, प्रकाश पादुकोण ने जीता था। और 2011 में जो है ज्वाला गुट्टा और अश्विनी गुट्टा ने जीता था। ये ज्यादा हो रहा है आपके लिए, ये पीसीएस के स्तर तक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद तो लगातार कोई ना कोई पदक जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को मिलता रहा है। 2021 में लक्ष्य सेन जो है कांस्य पदक जीते हुए हैं, आप देख रहे हैं। और जो है रजत पदक जीते हुए हैं किदाम्बी श्रेन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। नोट करने का लाइन मैंने आपको बता दिया।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? लिख लेंगे आप लोग। और किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक लक्ष्य सेन, रजत पदक किदाम्बी श्रीकांत को दिया गया। ठीक, आगे बढ़े। आवाज मेरी पहुंच रही है आप लोगों तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मुक्केबाजी, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक मिला हुआ। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ओके, इसको पहले मिटा देते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत को कांस्य पदक मिला हुआ है। तो बस जिसको मिला है उसी का नाम आप लर्न कर लो, बस जिसको मिला हुआ है। ठीक, आइए देखते हैं किसको मिला है। सर्बिया में संपन्न हुआ था। सर्बिया में एक स्थान है बेलग्रेड। सर्बिया में बेलग्रेड में संपन्न आईवा में। और अच्छा, ये कुछ मतलब ज्वाइंट रूप में मिलता है। तो 17वां स्थान था मुक्केबाजी में। और भारत के लिए कांस्य पदक आकाश कुमार ने बेटम बेट में वर्ग में जीता था। बेटम बेट वर्ग में जीता था। बस यही लाइन, आप एक लाइन जो मैं बता रहा हूं कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो आकाश कुमार ने जीता। बस इतना जानिए, आकाश विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता है इन्होंने। देखिए, वर्ल्ड के स्तर पर प्रतियोगिताएं हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि आपके एग्जाम के लिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा इसलिए कर ले रहे हैं कहीं छूट ना जाए। और अगला टॉपिक है राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शतरंज, फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप, मैग्नस कार्लसन लगातार 5वीं बार विश्व विजेता। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन है। बस इतना ही जानते रहिए और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 मैग्नस कार्लसन क्या है, इसके विजेता हैं। और उसके बाद 71वां 72वां ये सब मैंने जिन्हें बनाया गया है सारी चीजों पर चर्चा किया। हाँ, आप क्रिकेट पे आ जाइए। आप देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी बस ये किस खेल से संबंधित है? आपके यहाँ जो जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, वैसे विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अभी सबसे ज्यादा अपने दिमाग से यही बैठाइए आप। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए अभी। और किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है, तमिलनाडु को हरा दिया। अगर उससे ज्यादा भी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश जीता है और तमिलनाडु को हराया। बस अगर ज्यादा जानना चाह रहे हैं, बाकी तो आपके एग्जाम में बस यही आएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक, हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अभी जो लोग बना पा रहे हैं नोट्स बना लेंगे, नहीं तो हमारे YouTube चैनल पर 9 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक, वहां से आप लोग देखिएगा। वहां से देख देख करके आपके डाटा भी कम खर्च होगा। यहाँ पर डाटा भी बताते हैं स्टूडेंट ज्यादा खर्च होता है, तो वहां से आप नोट्स बनाइएगा। और अपने फ्रेंड्सों को भी जो हमारे वीडियो को देखना चाह रहे हैं उनको जो है वहीं से आप लोग एडवाइस दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको व्यवस्थित नहीं मिल रहा है। वहां पर एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको व्यवस्थित मिल रहे हैं, हर चीज के वीडियो व्यवस्थित हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे ये सब। आगे बढ़ते हैं, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो वही इसी पर हम चर्चा करेंगे। फुटबॉल, महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, कोई मतलब नहीं है। नीदरलैंड्स ने जीता है, इतना जान लीजिए। महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है, दक्षिण कोरिया को पराजित कर।
और दक्षिण कोरिया कर रहे हैं महिला वाला, दक्षिण कोरिया, पुरुष वाला जो है नीदरलैंड्स। ठीक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। टेनिस, पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की 2021 की वर्षा एटीपी रैंकिंग, तो आपको कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ये सब आपको छोड़िए, ये सब जान लीजिए कि आप लोगों के लिए क्या भरमाने के लिए। प्रश्न कहाँ से आता है वो तो बस जगह जगह से प्रश्न फिक्स है एकदम। जब मैं आपकी मैराथन क्लास टाइप कर लूंगा, मतलब 2-2 3-3 घंटे की क्लास लूंगा और उस समय पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपको बहुत कम पढ़ाऊंगा और आप देखना उसी में से आ जाएगा। 2-3 दिन पढ़ा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा पूरा। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, कोई मतलब नहीं है। महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, पुरुषों की जूनियर विश्व कप, कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये सब कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये देखिए आपका भाई, आपका स्क्रीन, चलिए बड़ा रहने दीजिए। चारों ग्रैंड स्लैम 2021 के हैं, अभी यहां पर देख लेते हैं, फिर चर्चा हम लोग करेंगे लास्ट में। अब 2022 के ग्रैंड स्लैम शुरू हो गए होंगे। सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? ऑस्ट्रेलियाई होता है। कौन होता है सबसे पहले? ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसमें दिया हुआ, देख लीजिए क्रम भी यही है। ऑस्ट्रेलियाई होता है, उसके बाद फ्रांसीसी ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और सबसे लास्ट में अमेरिका होता है। तो हमको जहां तक आशा है कि ऑस्ट्रेलियाई हो गया होगा, ये फरवरी में होता है, तो अब आपको अप्रैल की दर्पण में आपको मिल जाएगा। अगली दर्पण जब हम पढ़ेंगे मार्च या अप्रैल की दर्पण में आपको ये मिल जाएगा, तो हम इसको काट देंगे, तब इसको हम भूल जाएंगे, हम करंट वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी हम इस यहाँ पर चर्चा करते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम दर्पण वाइज करंट का आपका जो है नोट्स बनवा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी, उसमें पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, आप सब लोगों को रटा हुआ है, वो विजेता थे मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव। ठीक, और फ्रांसीसी ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच तीनों देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी, विंबलडन, तीनों में आपको पुरुष एकल विजेता नहीं लर्न करना है। एक लर्न कर लिए नोवाक जोकोविच, तीनों में चल रहे हैं। और देखिए जो पहले में ऑस्ट्रेलियाई में हारे थे वही चौथा अमेरिकी जीत लेंगे, डेनिल मेदवेदेव, रूस के हैं। तो आपको केवल महिला पुरुष एकल लर्न करना है, महिला एकल लर्न करना है। और महिला एकल विजेता कौन है? नाओमी ओसाका, जापान की है। और फ्रांसीसी वाला कौन जीता है? स्टेफोनास सिटिपास जो है ग्रीस की है, मार्टियो बेरेटेनी जो है इटली की हैं, और सॉरी ये उप विजेता मैंने बता रहा था, नाओमी ओसाका जो है जापान के हैं, बारबोरी क्रेजिकोवा जो है ये चेक गणराज्य की है, इसल बार्टी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है, और एम्बा राधा कानू, मैंने इनको अभी चर्चा किया था ना, एम्बा राधा कानू को किसी दर्पण में। ठीक, तो ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। हालांकि आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर चारों दिया हुआ है। उसके बाद मैंने आपसे यही कहा था, अगर कोई भारतीय दिखाई पड़ रहा है तो उसके बाद उसको देखना, नहीं तो पूरा पूरा ऐसे काट देना। लेकिन अभी काटने से पहले हम देखेंगे क्या भाई कोई भारतीय है इसमें। अगर भारतीय है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए, महिला एकल विजेता उप विजेता हो गया, पुरुष युगल विजेता में कोई भारतीय नहीं है, यहाँ पर कोई भारतीय नहीं है, कोई नहीं। महिला युगल विजेता में महिला युगल विजेता में देखते हैं, कोई भारतीय नहीं है। मिश्रित युगल विजेता में कोई भारतीय नहीं है। बस खत्म, आपका काम बहुत कम हो गया। अब आपको पुरुष एकल और महिला एकल, और जब आपका एग्जाम होगा तो मैं बता दूंगा कौन आ रहा है, आपको उसी में से आना होगा तो आएगा, 2 बताऊंगा उसी में से फंस जाएंगे। ठीक, हाँ टेंशन मत लेना आप लोग, जो है इतना ज्यादा है कैसे सर लर्न करेंगे, इसकी टेंशन आपकी नहीं है, हमारी टेंशन है कैसे लर्न करवाना है। ठीक, टेनिस खेल से संबंधित है, ये आप टेनिस से संबंधित है। और विजेता कौन है? रूस दिया है, तो आप जान लीजिए बस केवल डेविस कप किस खेल से संबंधित है, पूछा क्या जाता है ये किस खेल से, तो टेनिस से संबंधित है।
ठीक। हाँ, डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसको। भारोत्तोलन वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आज खेल का लंबा टॉपिक था। हाँ, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक। राज्य समाचार आ गया, इसमें देख लेते हैं। मेरठ प्रयागराज के बीच नए गंगा एक्सप्रेसवे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, यूपी स्पेशल में ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कहां से कहां तक किया जा रहा है। तो मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक किया जा रहा है। ये मेरठ है आपका, और ये यहाँ कहीं प्रयागराज आएगा जो है। ठीक है, तो यहां तक किया जा रहा है। और दूसरा क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो मेरठ में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? मेरठ में। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, बिल्कुल रेणु जी, मेरठ में किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल से इसी तरह के प्रश्न बनते हैं आप सभी के। बिल्कुल प्रिया जी, आपने सही बताया, मेरठ से है। ठीक है, हाँ, तो आप लोग जरूर लर्न करिएगा इसे जो है। ठीक, दोनों। बाकी और यूपी स्पेशल में कोई और बहुत इंपॉर्टेंट हमको नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। रोजगार समाचार जरूर देखना, क्योंकि भाई रोजगार के लिए ही तैयारी कर रहे हो। छोटा सा फिर देख रहे हैं, बीच में कुछ आ गया था। ब्रह्मोस के बारे में ही कुछ बताया जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं उतना। ये देखिए, एक भारत की अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है, यही पूछा जाता है। तो गोवा पणजी में हर बार आयोजित किया जाता है। कहां आयोजित किया जाता है? गोवा। गोवा के पणजी में किया जाता है। आप सभी को बहुत जल्द रोजगार मिलेगा, टेंशन मत लीजिए भाई। रोजगार की श्रेणी में पहुंच रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित है कि रोजगार मिलेगा। बस वैकेंसी आने दीजिए, बस वैकेंसियां आनी शुरू हो जाएंगी, सब व्यवस्थित ही है बस। पहुंचते हैं, स्मरणीय तत्व हमें देखना है। ठीक, पेज को बढ़ा दिए भाई। हाँ, ये आ गया। स्मरणीय तत्व पर हम पहुंच गए हैं, और इसमें तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम लोग चर्चा किए हुए होते हैं। और स्मरणीय तत्व प्लस राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय दोनों पर चर्चा करके आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, और आपकी ये दर्पण फरवरी की समाप्त हो जाएगी फिर इसी के साथ। आइए देखते हैं, कुछ और बड़ा नहीं हो सकता। जूम आप लोग कर लेना भाई, हमारे में बहुत कम जूम हो रहा है, इससे ज्यादा आप लोग कर लेना, आप लोगों में जूम ज्यादा हो जाता है। किस भारतीय को अमेरिका स्थित सोशल नेटवर्किंग टेक कंपनी ट्विटर का प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा 30 नवंबर 2021 में की गई? तो पराग अग्रवाल को की गई। और किस, कहा? अमेरिका में। इसमें सोशल नेटवर्किंग कंपनी ट्विटर का प्रमुख बनाया गया है। ट्विटर के प्रमुख कौन है? पराग अग्रवाल है। इस चर्चा में नहीं आया था, इसे आप नोट कर लीजिएगा, पराग अग्रवाल। ठीक, पराग अग्रवाल जी है, ट्विटर के प्रमुख हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स भारत की किस महिला एथलीट को 1 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया? ये भी नई चर्चा में आया था। क्या आया था ये? अंजू बॉबी जॉर्ज, या तो पिछले महीने की दर्पण में आया था? आया था, बिल्कुल। अच्छा है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रेणु जी, रिंकी जी। हाँ, वर्ल्ड एथलीट वुमेन, केरल। अंजू बॉबी जॉर्ज कहाँ की हैं? केरल की अंजू बॉबी जॉर्ज भारत की पहली महिला एथलीट हैं जिन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स में लंबी कूद में कोई पदक जीता है। और कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को अग्नि मिसाइल के किस उन्नत संस्करण का
परीक्षण किया तो चर्चा हुआ था इसे। डेट आप लर्न कर रहिएगा, हालांकि आपका नहीं पूछा जाएगा, पीसीएस में पूछा जाता है 18 दिसंबर। अग्नि प्राइम मिसाइल, मैंने बताया था अग्नि मिसाइल कितने किलोमीटर की दूरी तक मार करती है, तो जो अग्नि प्राइम है ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करती है। सरफेस टू एयर है कि सरफेस टू सरफेस है ये मिसाइल? सरफेस टू एयर है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये? सरफेस टू सरफेस, बिल्कुल रिंकी जी आपने सही बताया, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, मैंने उस समय भी चर्चा किया था पुरस्कार में। देखिए आज दोबारा रिवीजन करने में भूल गया था, लेकिन यहाँ फिर रिवीजन हो जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से 17 दिसंबर 2021 को सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किस देश ने सम्मानित किया? भूटान ने सम्मानित किया, हमारा पड़ोसी देश है भूटान। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। माला जी बिल्कुल सही बताया आपने, भूटान को। ठीक, अगला जो पॉइंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसका फुल फॉर्म जानते रहिए। इसका फुल फॉर्म आप जानते रहिएगा, डिफेंस, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल का परीक्षण 13 दिसंबर 2021 को किया गया? किसका किया गया? सुपरसोनिक मिसाइल थी। एंटी सबमरीन, तो सुपरसोनिक मिसाइल, यहाँ पर स्मार्ट नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है? स्मार्ट, ये शायद नहीं हम लोगों ने चर्चा किया था, स्मार्ट है। और स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जानते रहिएगा। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम का सफलतापूर्वक क्या किया गया? उड़ीसा के बालासोर से क्या किया गया? परीक्षण किया गया। एक ऐसी मिसाइल है, ये पनडुब्बी वाली मिसाइल है, जो नौसेना में जो है, जिनको समर्पण किया जाएगा, नौसेना में लगाई जाएगी। देखिए ये सब मिसाइल हमको मिली नहीं थी। अगली मिसाइल है, अगला एक है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर वही, ये तो दूसरा हो गया। डीआरडीओ तथा वायुसेना द्वारा पोखरण रेंज से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो संत मिसाइल, देखिए ये नहीं मिली हुई थी। संत का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ, संत का फुल फॉर्म है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइलें हैं जो 10 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती हैं, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती हैं, मार सकती हैं। तो संत मिसाइल, ठीक, ये मुझे लगता है सरफेस टू एयर है। चर्चा हुई है इसकी? नहीं हुई है संत मिसाइल की? नहीं हुई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से अगर दागी जा रही है तो सरफेस टू एयर ही होगी, यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आज आपको दो नहीं मिली हैं, एक स्मार्ट मिली है और दूसरी जो है संत। आगे चलें, ये देखिए आगे आपका, किन साहित्यकारों को वर्ष 2020 के 56वें और 2021 के 57वें ज्ञान पुरुष पुरस्कार देने की घोषणा 2021 में की गई? तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, नीलमणि फुकन को 56वां 2020 और दामोदर मीजो को 57 2021। और इस साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, आप जानते रहिएगा इसे। नीलमणि जी असमी उपन्यासकार है, और कोंकणी उपन्यासकार कौन है? दामोदर मेजो जी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बेरी आईएमपी की दृष्टि में लगा लेना इसे। आगे बढ़े,
संसद द्वारा दिसंबर 2021 को पारित इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल किस पहचान पत्र को वोटर पहचान पत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है? शायद आया हुआ था, हम लोगों ने उस समय इंपॉर्टेंट नहीं किया था, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बना दे रहे हैं। आधार कार्ड से है। फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदान पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड को जोड़ा जा रहा है। कुछ भी कर ले, फर्जी मतदान जो होना होगा होगा। ढाका बांग्लादेश में दिसंबर 2021 में खेले गए एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को कौन सा पदक जीता? तो भारत ने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ढाका बांग्लादेश में दिसंबर 2021 में हुआ था। ये भारत की पहली मिसाइल जिसका 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किया गया, कौन है भाई? भारत की पहली मिसाइल ये तो प्रलय है। कौन है? प्रलय। लग रहा प्रलय लेकर ही आएगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कैसी है प्रलय? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक, बिल्कुल सही बताया आपने भाई, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज जिसे अमेंडमेंट बिल 2021 जो संसद में 2021 में प्रस्तुत किया गया, लड़की की विवाह की आयु कितने करने का प्रावधान किया गया है? नया प्रश्न आया है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है ये भाई। तो कितना कर दिया गया? अब 21 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना था? 18 वर्ष था। पहले लड़के की 21 वर्ष थी और लड़कियों की 18 वर्ष थी। अब लड़कियों की विवाह की उम्र कितना हो गई? 21 वर्ष हो गई। बिल्कुल माला जी, रिंकी जी, आप सभी लोगों ने सही बताया। अभी लड़कों वाला नहीं दिया गया है, तो लड़कों वाला उसे 24 साल हो गया होगा। ठीक, जब उसका आएगा तो हम लोग देखेंगे उसका। टाटा मोटर्स ने 21 दिसंबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए किस नई सहायक कंपनी को प्रारंभ करने की घोषणा की? टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबाइल लिमिटेड। डीजल और पेट्रोल इतने महंगे होते चले जा रहे हैं कि अब चल पाना दुर्भर है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है। हालांकि बिजली भी किसी दिन इतनी महंगी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, फिर हम अपनी उसी पुरानी साइकिल और बैलगाड़ी पर आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा, तब तक कोई ना कोई एनर्जी का साधन तीसरा आ जाएगा। हाँ, हम अपनी गाड़ी में सौर प्लेट लगा लेंगे और उसी से हमारी गाड़ी चलेगी। ठीक है, सोलर प्लेट। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी रैंकिंग में भारत की पुरुष हॉकी टीम क्या रैंकिंग है? तीसरी रैंकिंग है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन किस संदर्भ में आप जानना चाहती हैं? देखिए, एक तो आई हुई है, ईरान से आई हुई है। तेल पाइपलाइन है, कई हैं। अब कौन सी पाइपलाइन के बारे में आप जानना चाहती हैं? गैस के लिए कि उसके लिए? ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी रैंकिंग की, मैंने बताया तीसरी रैंकिंग है। किसकी है? तीसरी रैंकिंग है। हाँ, तो गैस की है, शायद ईरान से आई हुई है, पूरा ध्यान नहीं आ रहा है इसको। और HBJ ऐसे करके है शायद, HCJ। ठीक, मैं आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा देख करके इसको, क्योंकि कंफर्म नहीं हूं। गलत बता दूंगा तो आपके लिए हमेशा लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, गैस से संबंधित पाइपलाइन है, मैं जान रहा हूं। ठीक, कल मैं चर्चा कर लूंगा इस पर। किस राज्य ने 20 दिसंबर 2021 को आर्म फोर्स सोशल स्पेशल पावर्स एक्ट आसपा को राज्य से हटाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया? किसने किया? नागालैंड ने किया। किसने किया? नागालैंड ने किया। आसपा था, बहुत खतरनाक एक्ट है। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है, पाकिस्तान से होते हुए आती है, लेकिन देखो जब तक कंफर्म ना रहो तब तक चर्चा ना करो, क्योंकि एक बार स्टूडेंट के दिमाग में अगर बैठ गया गलत चीज तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है परीक्षा में। इसलिए बताओ तो सही बताओ, नहीं तो मत बताओ।
ठीक है। हाँ, स्टूडेंट के मैं बताऊंगा तो सही बताऊंगा, नहीं तो फिर सॉरी बोल दूंगा, भाई रटने का काम मेरा नहीं आप लोगों का है। नागालैंड है, ठीक। हाँ, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूची में सर्वाधिक यूनिकॉर्न देने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? तीसरा। तो ये राष्ट्रीय कुछ पॉइंट थे जिन्हें हम लोगों ने देखा, अब अंतरराष्ट्रीय देखेंगे हम लोग, ठीक। आइए, नासा ने रेडियो वेव के स्थान पर लेजर वेव द्वारा संप्रेषण करने हेतु प्रयोग के लिए किस सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण 7 दिसंबर 2021 को किया था? लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमोन्स्ट्रेशन, शायद ये नहीं मिला था हम लोगों को। LCRD, रेडियो के स्थान पर अभी दूसरी लेजर वेव निकाल रहे हैं जिसका नाम है, हालांकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जानते रहिए बस केवल। हाँ, ये जर्मनी वाला हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। जर्मनी में एल्जा मार्केल के स्थान पर कौन नया चांसलर 8 दिसंबर 2021 को बना है? ओलाफ शुल्ज बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने चर्चा किया है, आप लोगों को बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। आगे चलते हैं। 6 दिसंबर 2021 को मैड्रिड में आयोजित डेविस कप फाइनल में विजेता रूस। तो डेविस कप किस खेल से संबंधित है? मैंने यही बताया, और उसका विजेता कौन है? रूस है। अगला पॉइंट है, 10 दिसंबर 2021 को दुबई में आयोजित 2021 फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो मैग्नसन कार्लसन है, लगातार कौती बार जीत रहे हैं? 5वीं बार जीत रहे हैं। नॉर्वे के खिलाड़ी हैं ये, कहाँ के हैं? मैग्नस कार्लन है, ये नॉर्वे लगातार 5वीं बार जीते हैं, ये अक्सर जीतते यही हैं, इसलिए इनको बस एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, आएगा एग्जाम में तो सही हो जाएगा। शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। 2021 की सभी फार्मूला 1 रेसों में जीत के आधार पर अर्जित अंकों के आधार पर किसने विश्व चैंपियनशिप जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। पीसीएस में आता है ऐसे प्रश्न जो है, ज्यादा आते हैं। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य की नजदीक, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी समय मैंने चर्चा किया था। तो पार्कर सोलर प्रोब किस ग्रह पर छोड़ा गया है, या किसके पास पहुंचा है, नजदीक पहुंचा है? तो सूर्य के नजदीक पहुंचा है। इसके नजदीक, सूर्य के नजदीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इजराइल में 12 दिसंबर 2021 को आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता के फाइनल में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया? आप सभी को पता है, हरनाज संधू जी हैं, कौर संधू जी हैं, भारत की हैं, चंडीगढ़ की हैं। इंडोनेशिया में जावा द्वीप, जावा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में। पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो गया। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में अति सक्रिय होगा? मेरू माउंटेन। ये पीसीएस में जान लीजिए, क्वेश्चन हमको लगता है कि रखा रहेगा, सेमेरू माउंटेन। आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन पीसीएस में जरूर ये प्रश्न रखा रहेगा, ठीक। अगला है, जापान के कौन अरबपति उद्यमी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 8 दिसंबर 2021 को पहुंचे थे? यसाकू मेइजावा, और इनके एक साथी थे याजो हिरानो, दोनों लोग पहुंच गए हैं। मैंने बताया है कि ये देश तो आप जरूर लर्न किए रहिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो चुके हैं अब। फिलीपींस में किस चक्रवाती तूफान ने दिसंबर 2021 में जान माल की अत्यधिक क्षति पहुंचाई? तो भाई राय सुपर तूफान। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये और ये आएगा भी वहां पर पीसीएस में, आप देखेंगे, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में कहां हो रहा है? मैंने पहले बताया ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे हो रहा है? वेस्ट इंडीज। पूरा लिखा दिया है क्रिकेट वाला मैंने, अंडर 19 भी लिखा दिया है, विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप भी लिखा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लैटिन अमेरिकी राष्ट्र चिली में 19 दिसंबर 2021 को संपन्न राष्ट्रपति में निर्वाचन में कौन विजयी रहा? तो गब्रिएल बोरिक है, कोई मतलब नहीं बहुत आपके लिए, चिली के राष्ट्रपति हैं, बस इतना जानते रहिए। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है,
स्पेन में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल प्रतियोगिता में कौन विजयी रहा? तो जान लीजिए, पीसीएस के प्रश्न है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उतना नहीं लेकिन पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोह कीन एव कौन है? लोह कीन एव है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा 30 दिसंबर 2021 को जारी विश्व रैंकिंग पुरुषों को किस राष्ट्र की टीम ने प्रथम स्थान रहा? तो ऑस्ट्रेलिया का रहा। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी रिकॉर्डिंग क्लास पहले ऑफ करता हूं।